शाला दर्पण पोर्टल पर न्यू एडमिशन एंट्री 2024-25 सत्र में किस प्रकार करनी है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूर्व प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है, कृपया ध्यानपूर्वक देखें वीडियो को। देखो साथियों, राज्य सरकार का आदेश आ चुका है। ग्रेड 1 से 5 वर्ष की आयु में प्रवेश करने वाले छात्रों के प्रवेश की आयु में एकरूपता के संबंध में 1 से 6 वर्ष की आयु में प्रवेश करने वाले छात्रों को। तो पिछली बार तो क्या था कि 5 साल के बच्चों का कक्षा 1 में एडमिशन हो जाता था, लेकिन इस बार सरकार का आदेश आ चुका है कि कक्षा 1 में 6 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का ही एडमिशन होना है। जो कक्षा 1 में एडमिशन ले रहा है तो उस बच्चे की आयु 6 से 7 वर्ष के मध्य की होना चाहिए। इससे पूर्व के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। राज्य सरकार का आदेश आ चुका है साथियों, आयु संबंधी आप देख सकते हैं। हो सकता है राज्य सरकार के इस आदेश से नामांकन में कमी आए, क्योंकि पिछले साल कक्षा 1 में 5 वर्ष के बच्चों का एडमिशन हुआ था तो 6 साल का बच्चा कक्षा 2 में आ चुका है, और इस बार आदेश आ चुका है कि 1 में ही 6 वर्ष के बच्चे का एडमिशन होगा। तो आइए साथियों, देखते हैं किस प्रकार हमें शाला दर्पण पर एडमिशन करना है। इसकी प्रोसेस में आपको लाइव एडमिशन करके बता देता हूं। सबसे पहले हमें शाला दर्पण पोर्टल ओपन कर लेना है। यहाँ से हमें विद्यार्थी टैब को ओपन करना है साथियों। विद्यार्थी टैब को सिंपली हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से अब हमें नई प्रवेश प्रविष्टि पर क्लिक करके नया प्रवेश हमें दर्ज करना है। यहाँ से साथियों हमें क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी क्लास में हमें एडमिशन करना है बच्चे का, वो क्लास आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। मैं कक्षा 1 में एडमिशन कर रहा हूँ तो कक्षा 1 को सेलेक्ट कर लूँगा। आप जिस भी कक्षा में एडमिशन कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ से प्री एडमिशन स्टडी, कहाँ से आया है बच्चा, किसी आंगनबाड़ी से आया है, अध्ययन हेतु तो प्रथम बार प्रवेश हुआ है, तो उसका आपको सिलेक्शन कर लेना है और गो बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। एडमिशन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको कुछ घोषणा दी हुई है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ ले साथियों। तत्पश्चात ही आप एडमिशन करें। ऑफलाइन भी आपको एडमिशन करके रख लेना है, उस फॉर्म की सहायता से ही एडमिशन को ऑनलाइन करना है। एडमिशन के साथ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति संबंधी, और अगर जन्म तिथि नहीं है तो घोषणा पत्र अवश्य लेवें। सिंपली हमें यहाँ सबसे पहले हमारा स्टूडेंट का नाम लिख देना है। उसके बाद फादर्स नेम लिख देना है। स्टूडेंट की मदर का नाम लिख देना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अब साथियों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2018 से पहले के एडमिशन के बाद के एडमिशन शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको एडमिशन 2018 वाले ही करने हैं, क्योंकि 6 से 7 वर्ष के बीच 2018 का ही बच्चा होगा, उससे पहले के एडमिशन आपके पास नहीं होंगे। तो सिंपली डेट ऑफ बर्थ लिख दे बच्चे की। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ से आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको नेसेसरी दर्ज कर देने हैं। बिना मोबाइल नंबर के एडमिशन नहीं हो पाएगा। PCTC आईडी अगर आपके पास उपलब्ध है तो लिख दे। ममता कार्ड में ये उपलब्ध होती है साथियों। सेशन आ जाएगा, सेक्शन सेलेक्ट कर लें। यदि पालनहार में बच्चा आता है, माता या पिता में से अगर कोई एक बच्चों के
नहीं है तो पालनहार में आता है। अगर ऐसी स्थिति है तो यस करें, अन्यथा नो पर क्लिक कर दें। CWSN का चुनाव कर ले। यदि विकलांग है, कोई और बीमारी बच्चे को है, उसका चुनाव कर ले। विद्यार्थी के निवास की दूरी आवश्यक रूप से अपडेट कर दे। साथियों, दूरी अपडेट करते समय साथियों ध्यान रखिए कि यदि बच्चा 3 किलोमीटर से अधिक होता है तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में पात्र होता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसकी एंट्री करें। 3 किलोमीटर से अधिक है तो उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत पैसे गवर्नमेंट देती है। रीजन सेलेक्ट कर ले, उसका क्या रीजन है। 1 किलोमीटर से कम है तो रीजन सेलेक्ट नहीं करना है। यदि 3 किलोमीटर से अधिक है तो रीजन सेलेक्ट कर ले, किस वजह से वो दूर विद्यालय में पढ़ने आ रहा है। उसके बाद SR नंबर फ्रेश सेलेक्ट कर ले और यहाँ से एडमिशन डेट डालकर एडमिशन कर दे। उसके बाद साथियों सेव एंट्रीज पर क्लिक करें। प्रवेश को कंफर्म करने के लिए क्लिक करें। बटन को एक्टिवेट करने के लिए पहले फॉर्म पर मांगी गई SR नंबर सहित सभी सूचनाएं भरे व सेव बटन पर क्लिक करें। तदुपरांत फॉर्म के नीचे तो सिंपली हम यहाँ से सेव एंट्रीज पर सेव कर देंगे। हमारे सामने पॉपअप मैसेज शो हो चुका है, सक्सेसफुल डिटेल ऐड अपडेट सक्सेसफुली। तो हमारा एडमिशन हो गया है, लेकिन साथियों अभी हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। इसके लिए हमें वापस होम पेज पर आना पड़ेगा और जब तक हम एडमिशन को कंफर्म नहीं करेंगे हमारा एडमिशन शाला दर्पण पोर्टल पर शो नहीं होगा। तो सिंपली नई प्रवेश प्रविष्टि पर दोबारा आ जाएं। यहाँ से कक्षा 1 सेलेक्ट करें, अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश को सेलेक्ट करें और गो बटन पर क्लिक करें। अब इसको स्क्रॉल कर नीचे की ओर आ जाए। साथियों जो हमने एंट्री सेव की थी वो हमारे सामने शो हो रही है। दिनेश मीणा का हमने सारा बायोडाटा सेव किया था, वो हमारे सामने शो हो रहा है। यहाँ से हम इसको कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे, इसका फॉर्म वापस हमारे सामने खुल जाएगा। सभी एंट्रीज को ध्यानपूर्वक चेक कर लें। यदि सभी एंट्रियाँ सही है, हमने ध्यानपूर्वक चेक कर ली है, उसके पश्चात कन्फर्म एडमिशन पर क्लिक कर दें। ये एक हमें पॉपअप मैसेज देगा इस तरह का। लॉक करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि सभी सूचनाएं सही हैं, इसकी पुष्टि कर ली गई है। अभी सभी सूचनाएं सही है तो यस पर क्लिक कर ले, आपका एडमिशन शाला दर्पण पोर्टल पर शो हो जाएगा। इसके अलावा साथियों आप कक्षा 1 के अलावा यदि किसी अन्य कक्षा में एडमिशन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से एडमिशन कर सकते हैं, शाला दर्पण से एडमिशन कर सकते हैं। यदि आप शाला दर्पण सेलेक्ट करते हैं तो शाला दर्पण की ID जैसे ही आप इसमें डालेंगे बच्चे का सारा बायोडाटा आपके सामने शो हो जाएगा और आप आसानी से उसका एडमिशन कर सकते हैं। इसी के अलावा आयु अनुसार प्रवेश भी कर सकते हैं। अभिभावक से एक आपको शपथ पत्र लेना है जो आप शाला दर्पण से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके द्वारा भी आप एडमिशन कर सकते हैं या TC के माध्यम से भी एडमिशन कर सकते हैं। साथ ही एजुकेशन संबंधी न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।